हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने आप लोग को, और ये मेरा पार्ट 3 होगा, मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किए। अगर आप लोग नहीं देखें वो पार्ट्स को तो जाइए देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो गारंटी है जो आप लोग सारे प्रश्नों को, चैप्टर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अपने से और खुद ब खुद बना लेंगे। और द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो भी आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो क्या जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ये हमें जांच करना है, ये जो इस टाइप के प्रश्न जो है होते हैं, मतलब दिया गया है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए बेसिकली हम लोग अब बहुत बचपन से ही अलजेब्रा के जोड़, घटाव, गुना, भाग पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी का क्रिया करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप का आ जाए तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, सॉरी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इक्वल टू 0 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सभी ने बचपन से ही पढ़ते होंगे अलजेब्रिक सूत्र क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह पे x है तो x दिए, b की जगह पे 1 है तो 1 देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, फिर माइनस है तो माइनस, और 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, और 2 को फिर x से मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2x माइनस 6। देखिए एक बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर कोई भी टर्म बराबर के साइड और दोनों सेम चिन्ह का हो, अगर कोई भी टर्म ऐसा हो जैसे कि अगर हम बात कर ले बेसिकली a+b इक्वल टू a माइनस b हो, तो यहाँ पे अगर हम a का बात करते हैं तो ये बराबर की साइड है और बराबर की इस साइड भी है ना। इस पे पावर, इसके पावर में भी 1 है, इसके पावर में भी 1 है। और अगर चिन्ह का बात करें तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों कटते हैं, क्योंकि इसको जब हम इस साइड लेके आएंगे या इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे ना, इसी के खातिर कट जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप लोग काटना चाहे तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये प्लस में भी हो और ये माइनस में भी हो, अलग अलग चिन्ह हो, बराबर के एक दूसरे साइड हो, तो वो आपस में नहीं कटेंगे। हाँ, लेकिन बराबर के एक ही साइड जैसे कि a और माइनस a रहे, बराबर b प्लस b हो तो a प्लस मान लेते हैं यहाँ पे a हो, तो ये इससे भी कटेंगे, लेकिन ये a इससे भी कटेंगे, क्योंकि अगर बराबर के एक ही साइड समान अलग अलग चिन्ह, एक प्लस में है और एक माइनस में तो कटते हैं। लेकिन बराबर के दोनों बराबर के साइड, यानी कि एक LHS साइड एक RHS साइड, एक दोनों चिन्ह सेम होना चाहिए और जो चर है वो भी समान हो तब वो काटते हैं आपस में। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस में है और यहाँ पे भी 2x प्लस में है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे हमारे। अब यहाँ से x² प्लस 1 और 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएंगे, तो इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से x² प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर x² इक्वल टू 4 है तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि अब अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए a वाला कंडीशन तो है इसमें, है ना बाबू। याद रखिए हमें a वाला, देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a b c क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, तथा ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी और सी का मान 0 हो तो हो, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान यहाँ पे 0 आ जाए तो ये सारे टर्म को 0 कर देगा, तब ये मेरा द्विघात समीकरण रहेगा, नहीं रहेगा, तब ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाद में कि बी और सी का मान 0 हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए x² बराबर 4 है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम लोग b और c का मान पता करें तो वो कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली आराम से कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए x² प्लस, यहाँ पे हम 0 इंटू एक्स और प्लस में 0 बराबर 4 कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 से x को मल्टीपल करने पर 0 ही आएगा और 0 जोड़ने पर भी 0 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए a का मान कितना आ गया, इसके पीछे 1 है, b का मान कितना आ गया, इसके पीछे 0 है, x का कोफिशिएंट जो होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है ना बाबू, 0 हो जाएगा, और c 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो b और c 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये वहीं से अगर हम बात करें तो ये x² प्लस 7 है बराबर 0 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। लेकिन चूंकि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। जब तक आप लोग अपने से बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों को बता दूंगा, फिर भी आप लोग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x² माइनस 2x इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो ये -2 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीपल करेंगे तो 2x। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अब इस 2 को x को इस 2x को मत काट दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे माइनस में 2x, अगर यहाँ पर माइनस में 2x होता तब हम काट देते, तब हम काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्लस में चिन्ह है और यहाँ पे माइनस में चिन्ह, तो अब ये आपस में कटेंगे? नहीं कटेंगे। ठीक है बाबू, अब यहाँ से सारे टर्म की साइड लेके आ जाइए। x² माइनस 2x, ये माइनस में 6 है, इधर आने पे प्लस में 6, ये प्लस में 2x है, इधर आने पे माइनस में 2x। आप सभी को पता होगा जो बराबर की साइड लेके आते हैं या बराबर की उस साइड लेके जाते हैं तो चिन्ह उसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जब वो जोड़ या घटों के टर्म में रहते हैं। तो अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, x² माइनस 2x तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इस पर पावर 2 है ना बाबू, तो ये क्या हो जाएंगे? चूंकि यह द्विघात समीकरण है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं होता होगा, आप लोग को बेसिकली समझ में भी आता होगा। देखिए सारे प्रश्नों को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इस प्रकार के सारे प्रश्नों को अपने से भी आप लोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हम चाहे तो इसे डायरेक्टली भी गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन देखिए एक्स को पहले एक्स से करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1। आपको पूरा बेसिक से हम चलते हैं जो आपको पूरी समझ में आए और कहीं से कोई दिक्कत ना हो। x प्लस 3 माइनस 1 और x प्लस 3। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब इसका आगे का कैलकुलेशन देखिए। अब यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये x² प्लस x माइनस 2 को x माइनस 2x अब माइनस 2। अब यहाँ से देखिए x² प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, यहाँ से x² और x² कट जाएगा। जब ये x² वाला टर्म हमारा कट गया, देखिए बराबर की साइड प्लस में है, यहाँ पे बराबर की साइड प्लस में बहन बाबू समान स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे x³ हो, यहाँ से x² हो, प्लस का चिन्ह है, चर भी मिल रहा है, तो ये काट देंगे? नहीं बाबू ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके पावर में 3 है, इसके पावर में 2 है। सबसे पहले तो उसका चिन्ह भी मिलना चाहिए, उसके बाद उसके चर भी मिलना चाहिए। चर x है तो यहाँ पे x ही होगा, फिर उसके बाद उसका घात भी मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। अब जैसे अगर बात कर ले यहाँ पे x² और मान लीजिए x y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे अगर हम बात करें x² y दे दे तो इसे काट देंगे, क्योंकि इसके पावर में भी 2 है। लेकिन देखिए चर तो मिल रहा है ना, मिला ना बाबू। लेकिन यहाँ पे देखिए y, यहाँ पे कहने का अगर होल करके 2 है तो इसका मतलब हुआ जो x पे पावर 2 है y पर भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे y पे पावर 2 है तो नहीं, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, ये आपस में नहीं कटेंगे। x² से x² गुना करने पे ये कट जाएंगे तो कट जाएंगे, लेकिन वो नहीं कटेंगे। चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ से हमारा x माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे -x और ये माइनस में 2 इधर लेके आ जाइए तो 2x बचेगा, 3x में से x जाए 2x प्लस में 2x और माइनस 3 माइनस x प्लस में इधर पे माइनस 2x माइनस 2 और यहाँ माइनस में है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन चूंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका पावर में 2 नहीं है, इसमें a वाला टर्म 0 है ना बाबू। यह द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा, कहीं से कठिनाई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 x इंटू एक्स प्लस 5। देखिए ये प्रश्न है चौथा नंबर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सिंपली आप सभी को पता होगा, इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इस x से पहले इस दोनों को गुना कीजिए, तो x से पहले इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस प्लस, फिर x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x आ जाएगा। अब फिर इस -3 से इसको मल्टीपल करना है, तो -3 से जब इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, तो -3 2 जा 6x हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस, -3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 इक्वल टू x को x से गुना कीजिएगा x² प्लस x को 5 से गुना करेंगे तो 5x। समझ में आ रहा है बाबू। अब यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे 2x² है, कट जाएगा? नहीं कटेगा, संख्या भी नहीं मिलना चाहिए ना बाबू, कटेगा लेकिन घट जाएगा, आपस में घटेंगे। ठीक है,
यहाँ से देखिए, इसको पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, दोनों को समान से गुना करना। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2x² प्लस x में से 6x में से x जाएगा तो ये क्या निकल कर -5x आ जाएगा, -5x -3, इसको भी इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में x², और ये क्या हो जाएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तो यहाँ 2x² में से x² चला जाएगा तो x² 5x माइनस में 5x -10x, और यहाँ से -3 = 0। तो यह द्विघात समीकरण है, चूँकि यह द्विघात समीकरण है, पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिस्टेक सारे बच्चों से हो सकता है, द्विघात समीकरण है, हर एक इंसान से मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है जो हम गलती नहीं कर सकते। हम टीचर है तो हम भी गलती कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट्स में हमारा भी मिस्टेक हो सकता है, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो हमसे भी नहीं बनेंगे, तो उसके लिए कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझेंगे, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे मिस्टेक आप लोग को नज़र आए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको सही करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर, आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है 2x - 1, 2x - 1 देखो दिखाई पड़ रहा है बाबू ना, x - 3 = x + 5x - 1, x + 5x - 1 ये है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे। पहले गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के लिए अभी मैंने बताया जो सबसे पहले इस टर्म को इससे मल्टीपल करना है। तो जब 2x को हम x से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x², फिर 2x को इससे गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे ना बाबू। अब यहाँ पे इसके पीछे माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि प्लस है इसके पीछे तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये सारे पॉइंट्स को आपको सीखना होगा। तो 2x को जब 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे 6x। अब फिर -1 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये -x, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये 3 हो जाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत? ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ तक नहीं गई? ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? अच्छा ये नहीं दिखा लिखा हुआ, कोई बात नहीं दोस्त मेरे, यहाँ से आप लोग को लिख देना यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मल्टीपल x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को -1 से गुना तो -x, फिर 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। बताइए, हो ना? ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम डायरेक्टली भी करना आप लोगों को सिखा सकते हैं। कैसे? डायरेक्टली x को x से मल्टीपल करेंगे तो x²। अब देखिए प्लस में 5 है, माइनस में 1 है ना बाबू? तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो प्लस का प्लस में ज़्यादा संख्या है तो प्लस 4x लिख देना है, और यहाँ से गुना कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। इसका आंसर इस आप सॉल्व कीजिएगा, इतना ही निकल के आएगा। अब देख लीजिए x² + 4x - 5। तो आप यहाँ से देखिए 2x² - 7x + 3 = x² + 4x - 5, इतना निकला ना? ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2x² - 7x + 3 माइनस में x² माइनस में 4x प्लस में 5 = 0। 2x² में से x² चला जाएगा, x² -7x और -4x -11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 = 0। चूँकि यह द्विघात समीकरण, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है मेरे प्यारे दोस्तों? इसकी पावर में 2 है ना बाबू? यहाँ में देखिए ये वाला टर्म 0 नहीं ना है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 5 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, आप लोग सीख भी गए होंगे। इसे नोट कर लीजिए, आगे के प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि x² + 3x + 1 इस प्रकार से दिया गया है, और इसको हम लोग होल स्क्वायर तोड़ लेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, या a² - 2ab + b²। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते होंगे जो लिखते होंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और कहीं से कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, द्विघात समीकरण को पढ़ने के लिए आप लोगों को अलजेब्रा का फॉर्मूला आना चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी बहुत सारे, एक चैप्टर बहुत सारे चैप्टरों का मिश्रण होता है, इसीलिए सारे चैप्टर को आप लोग को ध्यान पर रखना होगा सीखने के लिए और अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ से x² और यहाँ से x² कट जाएगा, तो यहाँ से 3x + 1 बच जाएंगे, और यहाँ से 4 और -4x, यहाँ से 3x और ये माइनस में इधर आने पर प्लस 4x + 1 और ये -4 = 0। तो 7x -3 = हो जाएगा 0। आ रहा है समझ बाबू? यहाँ से 4 में से चला जाएगा 1 तो 3 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 7x - 3 = 0 हो गया। यह द्विघात समीकरण है? नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात
समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म जो है वो क्या है, हमारा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए। आप देखिए ए प्लस बी का होल क्यू आप सभी को आता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये 2x क्यू हो जाएंगे, और इसको जब -2x इसको और हल करेंगे तो ये x क्यू प्लस 8 प्लस 3, यानी को यहाँ इसको सारे को गुना कर दीजिए। देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और 6x। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, फिर गुना कर लेंगे हम लोग। 2x क्यू माइनस 2x। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से x क्यू को काट नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं काटिएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है तो 1 है। ठीक है ना, हमारा अचर भी मिलना चाहिए, अचर वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 2 है, अगर सेम सेम रहता तो कट जाता। तो यहाँ से x क्यू प्लस 8 प्लस इसको गुना करेंगे तो ये 6x स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे तो ये 12x इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। इस सारे टर्म को इस साइड लेके आ जाएंगे तो x क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ से ये माइनस हो जाएंगे 2x क्यू, और यहाँ से ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे 2x इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से x क्यू ये 2x क्यू में से चला जाएगा तो माइनस x क्यू, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12x और ये यानी कि 14x हो जाएगा, और ये प्लस में 8 बच जाएंगे। तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएंगे तो 0। तो देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर वाला टर्म है ना बाबू, लेकिन इसमें क्यू वाला टर्म भी आ गया ना। तो जब ये क्यू वाला टर्म आ जाए तो ये क्या होंगे तो हमारे द्विघात समीकरण नहीं होंगे। लिखेंगे चूँकि यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है बाबू? इसको मिला आंसर मिला लेना है। 8 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यू, x माइनस 2 का क्यू। आंसर को मिला लीजिए सारे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल क्यू आप सभी को पता होगा, a माइनस बी का होल क्यू। ए क्यू नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। मैंने आप लोग को अलजेब्रा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि सारे सूत्र को लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए उसको और याद कर लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 बी इंटू ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 2 3 देखिए 2 3 6x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएंगे, यहाँ पे भी पास चिन्ह भी सेम है और एक एक संख्या भी है, एक एक करके है तो कट जाएंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू माइनस में 8 माइनस इसको गुना करिएगा तो ये माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x आ जाएगा बाबू। अब इसको इस सारे को इस साइड लेके आ जाएंगे। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस में 8 हो जाएंगे प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस में 12x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। देखिए तो बाबू अब दिखाई पड़ेगा, लिखेंगे तो अब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस में 4x स्क्वायर अब प्लस में 6x स्क्वायर घटेंगे तो ये प्लस में 2x स्क्वायर बच जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए माइनस में x और यहाँ पे माइनस में 12x तो ये माइनस में 13x हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए प्लस में 1 प्लस में 8 है तो क्या हो जाएंगे प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ गया ना, तो ये क्या इसीलिए चूँकि यह द्विघात समीकरण है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 1 नंबर के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई नहीं हुआ होगा। और इस टाइप के प्रश्नों को आप आशा है आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग सारे नंबर को आप लोग बटोर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त। आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 8 नंबर तक ही करेंगे। अगर आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई हुआ हो तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, या अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता
सारे। और आगे मैं आप लोगों के लिए एक कंपटीशन मैथ का बैच लेने के आने वाला हूँ, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्टों को सीखेंगे। उसमें भी आप लोग को इतना अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा जो सारे कंसेप्ट आप लोग सीख जाएंगे और बिल्कुल ही बच्चों की तरह। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।